आम आदमी पार्टी में अब दो सरजी हो गए हैं। पहले सरजी को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो हैं आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल। लेकिन दूसरे सरजी की एंट्री आज आम आदमी पार्टी में हुई, जिनका नाम है अवध प्रताप ओझा, जो पेशे से शिक्षक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लेकिन अब उन्होंने सियासत में दस्तक दी है बतौर आप नेता के तौर पर। ऐसे में अब अवध ओझा जनता को क्या पाठ पढ़ाएंगे, कैसे अपने अनोखे अंदाज से लोगों के दिलों पर वो राज करेंगे, देखिए। प्रधानमंत्री 2 टर्म 24 अगर हार भी गए तो 10 साल तो रहे ना प्रधानमंत्री, हारेंगे नहीं। किसी को हराने के लिए बहुत ताकतवर विपक्ष चाहिए होता। तो बाबा जी से कभी मिला अगर भविष्य में तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। किसी को हराने के लिए बहुत ताकतवर विपक्ष चाहिए होता, बहुत ताकतवर। झुंड बना लेने से कोई ताकतवर नहीं हो जाता। चाइना कुछ नहीं कर पाएगा, चाइना का हाल जापान वाला होगा। अब तो वैसे भी उनको जाना है, टाइम आ गया उनका, क्योंकि हिंदुस्तान की गद्दी पर एक बहुत ही डेंजरस आदमी बैठा हुआ है, सुनता ही नहीं किसी की। यूपी जैसे प्रदेश के पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है, योगी आदित्यनाथ। पेशे से तो अवध ओझा एक शिक्षक थे जो यूपीएससी के छात्रों को पढ़ाते थे, लेकिन पढ़ाने के अनोखे अंदाज और जुबान से निकले बयानों ने अवध ओझा को हिंदुस्तान का बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बना दिया। किसी को हराने के लिए बहुत ताकतवर विपक्ष चाहिए होता, बहुत ताकतवर। झुंड बना लेने से कोई ताकतवर नहीं हो जाता। चंद सालों के भीतर ही अवध ओझा यूपीएससी छात्रों के मसीहा बन गए। पॉलिटिकल लीडर्स कंट्री में जिन्होंने मुझे अनकंडीशनल टिकट ऑफर किया था, बहन जी ने, मायावती जी, वो सब। लेकिन अब वही ओझा सर आम आदमी पार्टी के नेता बन गए हैं। ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने सीधे राजनीति के गलियारों में एंट्री ले ली है। सबके खिलाफ नहीं लड़ना है जिंदगी में, पर ना तो सबसे लड़ना है ना सबके खिलाफ लड़ना। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में अवध ओझा ने आपकी सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने अवध ओझा को अंग वस्त्र और टोपी पहनाई। यूपी के गोंडा से ताल्लुक रखने वाले अवध ओझा की सियासत में काफी दिलचस्पी रही है। इससे पहले वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, बीजेपी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन तब बात नहीं बनी। लिहाजा अब उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और राजनीति में आकर शिक्षा के विकास को सर्वोत्तम उद्देश्य बताया। जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। में एंट्री से अरविंद केजरीवाल भी काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बेहतर शिक्षा का मैसेज दिया। अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम कर रही है और आम आदमी पार्टी के ज़रिए जब ये शिक्षा में काम करेंगे तो देश की शिक्षा मजबूत होगी। मतलब ये कि आम आदमी पार्टी अवध ओझा के जरिए न सिर्फ दिल्ली में बल्कि उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में भी नया प्रयोग करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।